आप मेरा मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा। और चलिए, आज स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और हमारे साथ रजनीश कुमार जी है। और आज हम मौजूदा बिहार सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो वर्तमान बिहार सरकार है उसका क्या स्थिति है। हाँ, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि माने काफ़ी कंट्रोवर्सी चलते रहती है। बिहार में वर्तमान में जो सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी है और जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं जनता दल यू से, और साथ में मुकेश सहनी जी की पार्टी है और जीतन राम मांझी जी की पार्टी। लेकिन आपस में क्या है कि काफ़ी फिसर है, फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब एक कोहेसन नहीं है जो डेमोक्रेसी के लिए बेसिक माने रिक्वायरमेंट होता है, तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है उस पर प्रभाव पड़ना लाजमी होता है। और उसका प्रभाव माने हर जगह देखा जा रहे हैं। हम अभी मंत्रालयवार उसका आकलन कर रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर्स परफॉर्म कर नहीं रहे, कुछ को छोड़ के। मतलब बाकी मिनिस्टर ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं और सहयोगियों को आपस में विश्वास नहीं है और हमें स्थिति अच्छी नहीं है। जब वो साथ हैं तो लोग साथ ठीक से चलाएं। जो लोकतंत्र का बेसिक डेफिनेशन है उसको रिकैप्चर करें, रिकैप्चर द स्पिरिट ऑफ आइडियलिज्म विच इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। तो माने उसका अभाव दिख रहा है। जी सर। और अभी बिल्कुल रिसेंट में ये इंसिडेंट हुआ है एक पुल का उद्घाटन लेके, जहाँ पे बीजेपी और जेडीयू के बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो गई है। तो सर, जेडीयू पार्टी में अभी फिलहाल में क्या हालात चल रहे हैं कि जो बवाल मचा हुआ वो किस बात का है। बवाल इसलिए हुआ है कि माने शुरू हुआ कि एक पुल का उद्घाटन था, तो उसमें नीतीश जी की फ़ोटो नहीं लगी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का फ़ोटो था, प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोटो था, वहाँ के बाकीपुर के एमएलए हैं नितिन नबीन उनका था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं था। अब केंद्रीय सत्ता में भी जनता दल यू सहयोगी है, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस कारण से जो हम पॉलिटिक्स में कहते हैं जब मोडस ऑफ मोरलिटी एंड द डिसेंसी, इसके कारण यह लाजमी था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए थी। तो नीतीश कुमार जी तो कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। तो इसका माने जनता दल यू में माने संगठन के स्तर पे बड़ी प्रतिक्रिया हुई। और इसी के काउंटर में कल राष्ट्रीय जनता दल का सॉरी जनता दल यू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी। तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी में प्राइम मिनिस्टर बनने के सारे गुण हैं, और इस बात को लेकर मतलब पीएम मटेरियल है, इस बात को लेकर के बीजेपी के लोग रिएक्ट कर गए। इनका भी रिएक्ट करना गलत था। एक साथ देश में 4-5 लोगों में अगर प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, अच्छी बात है, तभी तो कॉम्पिटेंस होगा कि एक नहीं तो दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है। डेमोक्रेसी का यही तो लाभ है, क्योंकि इसमें उत्तराधिकारी तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इस बात को बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे लेते हैं जैसे कि जनता दल यू चाह रही है कि उसका नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो दोनों इस बात को समझते हैं कि नीतीश जी को पीएम मटेरियल कहने में भी कोई बड़ा बुराई नहीं है, और उस पर बीजेपी रिएक्ट करती है। वहाँ फोटो नहीं लगी, उस पर जनता दल यू रिएक्ट करती है। तो आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन इतना तो हम लोग जो विरोधी दल हैं, इतना तो हम समझ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। जेडीयू पीएम मटेरियल का के बीजेपी पे दबाव बना रही है और बीजेपी वो फोटो हटा करके जेडीयू पर दबाव बना रही है। और जब दो पार्टी जो मिल के स्टेट को चला रहे हैं तो कोहेसन ही नहीं है। कहा जाता था डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन क्या, एक ही इंजन में गड़बड़ है। कोई एक्सलेटर दे रहा है तो एक ब्रेक लगा रहा है, एक ब्रेक लगा रहा है तो एक एक्सलरेट करके उसको कोलाइड करा देना चाह रहे हैं। तो ठीक ठाक स्थिति नहीं है।
जी सर। और जेडीयू इस सरकार में जेडीयू के और भी सहयोगी है बीजेपी के अलावा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बाकी सहयोगी मंत्री है उनका क्या स्थिति है इस, अब जब एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इस बीच उनका क्या स्थिति है बिहार सरकार में? हम लोग जब आकलन कर रहे थे तो हम उस पर हम लोग बहस करेंगे, हम उस पर हम कर रहे हैं। बीजेपी के मानी सरकार में प्रैक्टिकली 3-4 मिनिस्टर दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर अपने काम करते दिख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी साहब दिख रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साहब दिख रहे हैं, संजय झा दिख रहे हैं। बाकी मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, पटना में भी मैं हर जगह जाके देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ। सभी किसी कोई मिनिस्टर क्या इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ नहीं। अब सहयोगी पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, जैसे हम हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके सर्वे सर्वा श्रीमान जीतन मांझी हैं। उनकी पार्टी बिहार में SC/ST डिपार्टमेंट को देखती है और माइनॉरिटी, और उनके लड़का मांझी साहब के लड़का संतोष सुमन इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। यह मिनिस्ट्री सरकार बने 1 साल हो गई, एक इनिशिएटिव नहीं लिया है जिससे कि SC/ST के हालात में सुधार के कुछ उपाय हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, वो जिस जाति से आते हैं उस जाति की हालत बिहार में बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। और हम सब ने देखा इस 50 सालों में कि आपको अपने को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। और सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है। SC/ST के लिए मैं कल ही त्रिपुरा गया था, 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया उसमें, और जिसमें त्रिपुरा में ST के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल जोड़ है उनके एजुकेशन के। तो जो इनको फंड मिला कम से कम वह अपनी जाति के लिए ही 2-4 अच्छे स्कूल बनवा रहे, एक स्कॉलरशिप पैकेज डिक्लेयर करते। इनके सामने प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो इतनी पॉपुलैरिटी थी और लोग उनको सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि वो SC/ST की पॉलिटिक्स करते थे, इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी ज्ञान के प्रतिभा से हमेशा कुछ न कुछ कल्याणकारी कार्य चलाए। उन्हें अमेरिका में डैम बनाने का एक्सपीरियंस था, अर्थशास्त्री थे, तो जहाँ भी जाते थे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे जिससे SC/ST के लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो। जैसे पुराने समय में कहते हैं सुभाष चंद्र बोस बने थे अंग्रेज़ों के समय में, कलकत्ता के मेयर, उन्होंने काफ़ी सुधार प्रोग्राम लॉन्च किए जिसमें मेन था कि स्कूल में क्वालिटी लाना, सरकारी स्कूल। बिहार में जब पहली बार सरकार बनी थी कांग्रेस की स्वतंत्र भारत में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा उस समय भी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, बाद में CM का। इन लोगों ने ग्राउंड रूट पे कुछ काम किया, चाहे 2 पैसे का काम किया तो। लेकिन ये जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं के मांझीराव साहब के लड़के हैं, 1 पैसे का काम नहीं, 1 पैसे का काम वह किसी को नहीं करके अपनी जाति के लोगों को ही जो संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए उनके एजुकेशन के लिए एक अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल, प्रोफेशनल स्कूल, उनके बिजनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए कुछ भी कर रहे थे, एकदम बेकार एक इनिशिएटिव। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि अभी जो मिनिस्टर्स और MLA हैं वो तो पैसा लेते हैं इन्हीं के लिए, सारे MLA को कहता हूँ। पिछले बार भी कहा था, नामोपुर गांव में जो शोक हुआ था, नाव डूब गई थी, पुल का प्रॉमिस करके जो वहाँ MLA हैं हजारी साहब कुछ नहीं करते, लोग पेमेंट लेते हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं होता है कि मैं 3-3 लाख रुपया देवलोक का सुख भोग रहा हूँ, अब बदले में एक तो काम करो। मांझी साहब की पार्टी जो है, हम एक स्कूल तो खोले, SC/ST के लिए ही खोले, एक मेडिकल कॉलेज तो खोले, इनके लिए ही खोल दे, 60% सीट इनके लिए हो उसमें। लेकिन नहीं, बेवजह बयानबाजी करते रहना। अभी आपने देखा जातीय जनगणना की बात चली थी, पूरा का पूरा जातीय जनगणना की बात हुई है, इसका श्रेय विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव को जाता है, RJD के लीडर को, उन सब जानते हैं। इनके पार्टी के नेता बिना बुलाए, ये SC रिप्रेजेंट करते, SC की ऑलरेडी कल बिना बुलाए कूदते रहते हैं, आग जलाने वाला बात करते रहते हैं। उनके प्रवक्ता परसों ही बोल रहे थे इतना कि जो लोग बोल रहे थे कि जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हो देशद्रोही, इनको देशद्रोही का मतलब समझ में आता है? देशद्रोही क्या है? संविधान में लिखा है कि किसी बात का लोकतंत्र में विरोध करना है, देशद्रोह। कहीं कोई विरोध कर ही नहीं रहा है,
लेकिन नाम लूटने के लिए काम तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति में थोड़ा नाम हो, हमारी रिलेवेंस हो, इसलिए उनके प्रवक्ता कूद पड़े, जबकि ये पूरा का पूरा तेजस्वी यादव का क्रेडिट है, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। तो सहयोगी पार्टी का परफॉर्मेंस एकदम से बेकार है। जी सर, और आगे देखते हैं अगर ये डबल इंजन सरकार अपना परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर करे, क्योंकि फिलहाल तो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है हर वे से। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर।